ठीक है, कुछ नहीं, हमने किशन रेड्डी जी को यहाँ कहा कि आपके ही हाथों से हम पार्टी में ज्वाइन हुए थे 2014 में और आपके ही हाथों में हम रिजाइन दे रहे हैं, हम पार्टी के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ये मोनोपोली जब तक पार्टी में बंद नहीं होगी तब तक पार्टी सत्ता में नहीं आएगी और हम दम घुट कर हम पार्टी का सर्वनाश हम नहीं देख सकते। अक्सर अपने बयानों से विवादों में रहने वाले तेलंगाना के सबसे चर्चित बीजेपी नेता ने पार्टी छोड़ दी। जैसा कि आपने पहले ही सुना कि उन्होंने पार्टी में दम घुटने की बात कह डाली। उड़ती खबरों के मुताबिक रामचंद्र राव का अगला तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय है और ये बात टी राजा को इस कदर नागवार गुजरी कि उन्होंने सोमवार को केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को लिखे पत्र में भगवा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। टी राजा ने कुछ दिन पहले एक वीडियो मैसेज में पार्टी हाईकमान से खुद को तेलंगाना बीजेपी का अध्यक्ष बनाने की अपील की थी। तेलंगाना में टी राजा बीजेपी के लिए बड़ा हिंदुत्व चेहरा रहे हैं। 3 बार से गोशा महल सीट से चुनकर विधानसभा पहुंचे। ये इसलिए बेहद अहम हो जाता है क्योंकि ये हैदराबाद संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है जो AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के कब्जे में है। चलिए जानते हैं कि क्या टी राजा का बीजेपी से जाना पार्टी के लिए वाकई बड़ा झटका है। तेलंगाना में बीजेपी के लिए कितने अहम है टी राजा। हार्डकोर हिंदुत्व विचारधारा वाले हिंदुओं के बीच टी राजा लोकप्रिय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनकी पहुंच इससे आगे नहीं दिखती। तेलुगु में वो पारंगत नहीं, तो जाहिर है इस कम्युनिटी के लोगों का उन पर प्रभाव बेहद सीमित दिखता है। पार्टी के अन्य नेताओं के साथ सामंजस्य बिठाने में अभाव, ओल्ड हैदराबाद से परे मतदाताओं के बीच सीमित पहुंच, विवादित बयानबाजी, हिंदुत्व से परे किसी अन्य बड़े एजेंडे का अभाव टी राजा की पहुंच को मतदाताओं के बीच सीमित बनाती है। उनके इस्तीफे से बीजेपी को गोशा महल सीट पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन पूरे तेलंगाना पर इसका असर होगा, इसकी संभावना बेहद कम है। टी राजा पार्टी लाइन फॉलो करने में भी असफल रहे हैं। पार्टी उन्हें किसी बड़ी जिम्मेदारी की कमान सौंपे, उसके लिए अभी वो तैयार नहीं दिखते। बीजेपी ने तेलंगाना पार्टी अध्यक्ष के लिए टी राजा की बजाय एन रामचंद्र पर भरोसा जताया, जिनके पक्ष में सबसे मजबूत बात ये जाती है कि वो विशुद्ध रूप से तेलंगाना निवासी हैं, तेलुगु भाषी हैं और RSS से जुड़े रहे हैं। एक ब्राह्मण नेता के तौर पर पार्टी को एकजुट रख सकते हैं। साथ ही उनके रूप में तेलंगाना बीजेपी को एक ऐसा अध्यक्ष मिलेगा जो विवादों से दूर, एक पढ़ा लिखा और योग्य राजनेता की छवि रखता है। साथ ही एक तेलुगु भाषी स्थानीय नेता पर भरोसा जताकर बीजेपी ने पूरे तेलंगाना में अपना आधार मजबूत करने की रणनीति अपनाई है, न कि सिर्फ 1 या 2 क्षेत्र विशेष में प्रभावी होना चुना है।